हेलो गाइस। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था केपी एंड केसी क्या होता है। केपी रिप्रेजेंट्स पार्शियल प्रेशर दैट इज यूज्ड फॉर गैसेस एंड केसी रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन दैट इज यूज्ड फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड समटाइम्स फॉर गैसेस। कंसिडर अ रिएक्शन इन विच ए रिएक्ट्स विद बी टू फॉर्म सी एंड डी। सपोज करें कि सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गैस फेस में हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ से प्रेशर इक्वल होगा P इक्वल्स टू एन आर टी ओवर V। अगर वॉल्यूम लीटर्स में हो तो मोल्स और वॉल्यूम मोलैरिटी के इक्वल होते हैं। मोलैरिटी आर टी, प्रेशर इक्वल्स टू मोलैरिटी आर टी। अब अगर मैं इन सब का पार्शियल प्रेशर लिखूं तो पी ए इक्वल्स टू मोलैरिटी की जगह कंसंट्रेशन लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी। पी बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी। Pc equals to concentration of C RT and PD equals to concentration of D RT। अब Kp का एक्सप्रेशन लिखें तो Kp equals to partial pressure of products raised to power of moles, partial pressure of D raised to power D, partial pressure of A raised to power A and partial pressure of B raised to power B। अब इन सब में ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। पी सी में कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी आर टी रेज टू पावर सी। इसी तरह बाकी सब में भी पुट करेंगे। डी रेज टू पावर डी आर टी डी। कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी बी। सारे कंसंट्रेशन को एक साइड पे कर लेंगे, सी डी ए एंड बी। आर टी की वैल्यूज को एक साइड पे कर लेंगे, आर टी ए सी, आर टी बी डी, आर टी ए, आर टी बी। ये पूरा एक्सप्रेशन के सी के इक्वल है, के पी इक्वल्स टू के सी। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, आर टी सी प्लस डी एंड आर टी ए प्लस बी। अब के पी इक्वल्स टू के सी डिवाइड हो रही है, बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस होंगी, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन। डेल्टा एन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर डेल्टा एन ज़ीरो हो जाए तो के पी के सी के इक्वल हो जाएगा, के पी इक्वल्स टू के सी। अब अगर हम यूनिट्स की बात करें तो के सी हैज़ नो यूनिट्स, या उसके यूनिट्स डिपेंड करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। तो पीछे यूनिट्स रह जाते हैं आर एंड टी के। आर इज़ ए जनरल गैस कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स आर लीटर, एटमॉस्फेयर ओवर मोल, केल्विन। और टी का यूनिट है केल्विन, टेम्परेचर। ये जब आर टी मल्टीप्लाई होते हैं तो केल्विन केल्विन से कट जाता है, तो आर टी के यूनिट्स हो जाते हैं एल ए टी एम ओवर मोल। अब ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि द वैल्यू ऑफ के पी फॉर डायमराइजेशन ऑफ NO2 to N2O4 at 300 डिग्री सेल्सियस इज 7.3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc एट 300? Kc की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है और Kp की वैल्यू दे दी है 7.3। अब हमने Kp की वैल्यू से Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं जिसमें 2NO2 रिएक्ट्स करके N2O4 बनाता है। अब अगर हम फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला है के पी इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन। डेल्टा एन फाइंड करते हैं। डेल्टा एन हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स के मोल्स कितने हैं 1 और रिएक्टेंट्स के मोल्स कितने हैं 2। 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1। आर इज ए जनरल गैस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 0.00821 लीटर एटीएम मोल केल्विन। और टेम्परेचर हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस है। इसको केल्विन में करने के लिए 300 + 273 इक्वल्स टू 573 केल्विन।
अब ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करेंगे। Kp इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा N। Kp की वैल्यू है 7.3, Kc R की वैल्यू है 0.0821 इंटू 573 -1। -1 है तो डिवाइड में जाके पावर +1 हो जाएगी। 0.0821 इंटू 573 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। Kc इक्वल्स टू 7.3 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 573। और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.4 इंटू 10⁻²। अब ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको आप सब खुद सॉल्व करेंगे और आंसर्स मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अब हम मेथड्स की बात करते हैं कि हम कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम Kc की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज Kc फॉर रिवर्स रिएक्शंस। रिवर्स रिएक्शंस में हम Kc की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि एक रिएक्शन है जिसमें A रिएक्ट्स टू फॉर्म B। यहाँ पे Kc की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो हम K जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे Kf, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, Kf ओवर प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। अब इसी तरह अगर एक रिएक्शन है जिसमें B रिएक्ट्स करके A बनाता है, इसमें Kc की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। इट मीन्स रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में है। रिवर्स डायरेक्शन में तो लिखेंगे Kr इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। अब ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं इनको देख के पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स हैं। तो यहाँ से हम क्या पता चला सकते हैं कि Kf इज रिवर्स ऑफ Kr। इसी तरह Kr इज द रिवर्स ऑफ Kf। इसको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड combines with oxygen to form NO2. The reverse reaction is decomposition of N2 to NO and oxygen. At 184 degrees Celsius, value of Kc for forward reaction is 1.48 into 10 raised to power 4. Write equilibrium constant expression for both reactions and calculate Kc for decomposition of NO. सबसे पहले हम रिएक्शंस लिखेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है, जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड इसका रिवर्स रिएक्शन क्या है कि यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोज करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बनाता है। अब उसने क्या कहा है कि आप इन दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। फॉरवर्ड का जब हम लिखेंगे तो फॉरवर्ड Kf इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स NO2 ओवर रेज़ टू पावर मोल्स ओवर रिएक्टेंट्स NO रेज़ टू पावर मोल्स एंड ऑक्सीजन। इसी तरह हम Kr या Kc लिखेंगे रिवर्स डायरेक्शन के लिए, रिवर्स रिएक्शन के लिए, तो NO मोल्स ऑक्सीजन ओवर NO2 पावर। अब ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है और ये रिवर्स रिएक्शन के लिए है। ये Kf है और ये Kr है। उसने हमें फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू दे दी है, तो रिवर्स का हमने Kc फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो Kf या Kr इज द रिवर्स ऑफ Kf। Kf की वैल्यू है 1 ओवर 1.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। आंसर आ जाएगा 6.76 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। अब सेकेंड मेथड है कि हम Kc फाइंड करें फॉर एन इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को देखें तो इस पूरे रिएक्शन को हम हाफ से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हाफ मल्टीप्लाई टू NO, हाफ मल्टीप्लाई ऑक्सीजन एंड हाफ मल्टीप्लाई टू NO2। यहाँ पे 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, NO प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस NO2।
अब इन दोनों रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं। Kc इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले का पहले लिखते हैं, इस वाले का प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, NO ऑक्सीजन। अब सेकंड वाले का लिखते हैं प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो पता चलता है कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये इसका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है इस एक्सप्रेशन का, जिससे इसकी Kc की वैल्यू होती है 1.48 इंटू 10⁴। तो जब हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 1.48 इंटू 10⁴। अब इसी तरह ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको आप सब खुद सॉल्व करेंगे और आंसर्स मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अब थर्ड मेथड है Kc की वैल्यू फाइंड करने का, कंबाइनिंग Kc वैल्यूज। ये मेथड उन रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई होता है जो मल्टी स्टेप होते हैं, एक से ज़्यादा स्टेप्स वाले रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अगेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। अगर इसका ओवरऑल Kc वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम इस रिएक्शन को पहले ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हम दोनों को ऐड अप कर देंगे। ये यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा N2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट्स में आ जाएगा 2NO2। अब इसका अगर मैं ओवरऑल एक्सप्रेशन लिखूं तो Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। अब ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास कैसे आया है? ये आया है इन दोनों के एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करके। जैसे K1 का अगर एक्सप्रेशन लिखा जाए, ये वाला जो रिएक्शन है K1, इसमें प्रोडक्ट्स NO व 2 नीचे रिएक्टेंट्स। इसी तरह K2 इस रिएक्शन का प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं K1 और K2 को, K1 NO 2 N2 और 2 मल्टीप्लाई ये K2 का एक्सप्रेशन, ये इससे कट हो जाएगा, आंसर आएगा NO2 N2। ऑक्सीजन 2 दफ़ा है इसलिए ऑक्सीजन का स्क्वायर। अब ये वाला और ये वाला दोनों एक्सप्रेशंस सेम है, इससे हमें ये पता चलता है कि जब हमने K ओवरऑल फाइंड करना हो, रिएक्शन मल्टी स्टेप हो, तो उन हर रिएक्शन के जो एक्सप्रेशन है उन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास K ओवरऑल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। एट 1000 केल्विन Kc फॉर फॉलोइंग रिएक्शन इज 1.5 इंटू 10⁶। इस रिएक्शन का Kc की वैल्यू ये है। फिर सेकंड पे, एट 1000 केल्विन Kc फॉर फॉलोइंग रिएक्शन इज 1.4 इंटू 10⁻⁻10। इस रिएक्शन की Kc की वैल्यू ये है। कह रहा है कि अब आप ये बताएं कि इस रिएक्शन की Kc की वैल्यू क्या है, यानी ओवरऑल रिएक्शन की। अब हमने देखना है कि क्या इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने से ये वाली इक्वेशन आ रही है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे N2O4 आना चाहिए, लेकिन N2O4 तो प्रोडक्ट साइड पे है ही नहीं। इस रिएक्शन में देखें तो N2O4 रिएक्टेंट साइड पे है। तो ओवरऑल रिएक्शन बनाने के लिए हमें इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे यानी 2NO2 रिएक्ट्स करके N2O4 बनेगा। फिर हम ये वाला रिएक्शन सेकंड लिखेंगे, N2 इंटू 2O2 NO2। अब देखते हैं कि क्या किसी रिएक्शन की कटिंग हो रही है। ये और ये कट हो रहे हैं। पीछे हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या आता है, N2 2 ऑक्सीजन एंड N2O4। ये रिएक्शन अब हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गया है।
अब हम इसका केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं। केसी इसका फाइंड करना है तो हमें दोनों के रिएक्शन कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, K1 एंड K2। K1 को हम K1 नहीं लिखेंगे, 1/K1 लिखेंगे, क्योंकि हमने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया था। रिवर्स करने की वजह से इसका एक्सप्रेशन भी रिवर्स करना पड़ेगा। K2, K1 की उसने वैल्यू हमें दी हुई है 1.5 10⁻⁶। K2 की वैल्यू है 1.4 इंटू 10⁻⁻10। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.93 इंटू 10⁻⁻14। ये आ गया हमारे पास केसी ओवरऑल। अब ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको आप सब खुद सॉल्व करेंगे और आंसर्स मुझे कमेंट्स में बताएंगे। दैट्स अब। आज के लेक्चर में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।